क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर बाहर से राजमहल जैसे लगते हैं, लेकिन उनके भीतर कदम रखते ही मन भारी हो जाता है? क्यों कुछ परिवार चाहे कितनी मेहनत करें फिर भी सुख और शांति को छू नहीं पाते? क्यों वहां हमेशा डर, कलह और संकट का ही वास रहता है? आचार्य चाणक्य ने कहा है, गृह वो नहीं है जहां केवल दीवारें और छत हों। गृह वो है जहां धर्म, नीति और शांति का निवास हो। यदि घर गलत स्थान पर बनाया जाए या ऐसे वातावरण में बसाया जाए जहां मर्यादा और सद्गुणों का अभाव हो, तो वहां रहने वाला मनुष्य जीवन भर दुख और संकट से जकड़ा रहता है। आज हम चर्चा करेंगे उन 5 अशुभ स्थानों की जहां घर बसाना मानो अपने ही सुख को अपने हाथों से नष्ट करना है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें नीति और राजनीति का आचार्य कहा जाता है, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के लिए गहन निर्देश दिए। उनका मानना था कि मनुष्य का चरित्र, उसका कर्म और उसका निवास स्थान तीनों मिलकर उसकी किस्मत बनाते हैं। विशेषकर घर बनाने की भूमि और वातावरण को लेकर चाणक्य अत्यंत सावधान रहने की सलाह देते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जहां भय का वातावरण हो, जहां धर्म और नीति की अवहेलना होती हो, जहां लोगों में शिष्टाचार और सम्मान का अभाव हो और जहां परोपकार की भावना न हो, उस स्थान पर गृह निर्माण करना आत्मघात के समान है। चाणक्य का मत था कि घर केवल सोने चांदी की सजावट से शुभ नहीं बनता। शुभता इस बात में छिपी है कि वहां के आसपास का वातावरण कैसा है। यदि पड़ोसियों में असुरक्षा और कलह का भाव है तो वो घर कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता, और कानून से बेखबर है तो वहां रहने वाले को हमेशा भय और संकट घेरेंगे। इसी प्रकार जहां शिष्टाचार और सम्मान की कमी है, वहां संबंध टूटते हैं और घर का वातावरण विषाक्त हो जाता है। अगर समाज में परोपकार और त्याग की भावना समाप्त हो चुकी हो तो वो स्थान शापित माना जाता है। और अंततः जिस भूमि पर आजीविका और रोजगार के अवसर नहीं है, वहां बसना मानो स्वयं को निर्धनता और अपमान में झोंकना है। चाणक्य ने यह भी कहा था, मनुष्य को वो स्थान छोड़ देना चाहिए जहां आजीविका न हो, सम्मान न मिले, विद्या न हो और जहां मित्र न बसते हों। ये वचन स्पष्ट करते हैं कि हर भूमि शुभ नहीं होती। यही कारण है कि हमें घर बनाने से पहले केवल ईंट और मिट्टी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उस स्थान की आत्मा, वहां का वातावरण और वहां के लोगों की प्रकृति भी परखनी चाहिए। अब हम विस्तार से जानेंगे वे 5 स्थान जहां घर बनाना अशुभ माना गया है और जो जीवन को संकट में डाल देता है। पहला स्थान, डर और असुरक्षा का माहौल। आचार्य चाणक्य ने कहा है, भय और संदेह जिस स्थान पर हो वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जहां वातावरण ही डर और असुरक्षा से भरा हो, वहां कभी भी सुख समृद्धि टिक नहीं सकती। घर बनाने का पहला नियम है कि वो ऐसी जगह पर हो जहां मन को शांति और आत्मा को विश्वास मिले। लेकिन यदि चारों ओर चोरी डकैती का भय हो, अपराधी तत्व हो या पड़ोसियों में ही शत्रुता और अविश्वास का भाव हो, तो वो स्थान अशुभ है। ऐसे माहौल में बसने वाले मनुष्य को दिन रात चिंता घेरे रहती है। परिवार के लोग बाहर जाते हैं तो उनके सुरक्षित लौटने तक मन अशांत रहता है। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं लग पाता, स्त्रियों के मन में भय बना रहता है और बुजुर्ग भी चैन से नहीं जी पाते। ये निरंतर डर धीरे धीरे परिवार की सेहत और संबंध दोनों को नष्ट कर देता है। चाणक्य नीति ये कहती है कि जहां भय हो वहां धर्म भी टिक नहीं पाता। भयभीत व्यक्ति अपने निर्णय सही नहीं ले पाता और हमेशा दूसरों के अधीन हो जाता है। ऐसा स्थान धीरे धीरे घर को कैदखाने जैसा बना देता है। इसलिए यदि किसी भूमि या क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल हो, वहां घर बनाने से बचना चाहिए। याद रखिए, घर वो है जहां दीपक की लौ बिना डर के जल सके, बच्चों की हंसी बिना संकोच गूंज सके और परिवार के चेहरे पर विश्वास की चमक हो। जहां ये सब ना हो, वह स्थान अशुभ है। दूसरा स्थान, कानून और मर्यादा से बेखबर स्थान। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जहां धर्म और मर्यादा का पालन न हो, वहां देवता भी नहीं टिकते। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर घर क्यों न बनाए, यदि वो ऐसे क्षेत्र में है जहां कानून और मर्यादा का कोई सम्मान नहीं है, तो वहां सुख और शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस स्थान पर अपराध सामान्य हो, जहां सत्ता का डर न हो और लोग अपनी मर्यादा भूलकर मनमानी करते हों, वो भूमि अशुभ मानी जाती है। ऐसे वातावरण में बसने वाला परिवार हमेशा भय और असुरक्षा में जीता है। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने के बजाय छल कपट और द्वेष में रहते हैं। छोटे छोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, क्योंकि वहां न तो नियम का भय है और न ही आचार का सम्मान। ऐसे समाज में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि वे गलत उदाहरण देखकर बड़े होते हैं। चाणक्य का कहना था कि मर्यादा ही समाज को बांधती है। यदि नियम और कानून की धारा टूटी हुई हो तो वो स्थान विनाश के मार्ग पर होता है। वहां रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी धर्मात्मा या परिश्रमी क्यों न हो, धीरे धीरे उस नकारात्मक प्रवाह में बह जाता है। इसलिए घर बसाने से पहले ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि वहां का समाज कैसा है, लोग किस तरह जीते हैं और क्या वहां कानून व्यवस्था का आदर है, क्योंकि मर्यादा विहीन स्थान केवल कष्ट और कलह का घर होता है। तीसरा स्थान, सम्मान और शिष्टाचार की कमी वाला स्थान। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां आदर न हो वहां विद्या, धर्म और लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। घर और समाज केवल ईंट पत्थर से नहीं बनते, बल्कि वे आपसी सम्मान और शिष्टाचार पर टिके होते हैं।
यदि किसी स्थान पर लोगों के व्यवहार में अभद्रता हो, बड़े बुजुर्गों का आदर न किया जाता हो, स्त्रियों का सम्मान न होता हो और पड़ोसी एक दूसरे से कटु वचन ही बोलते हो, तो वो भूमि अशुभ होती है। ऐसे वातावरण में बसने वाला परिवार बच्चों में संस्कारों की जगह उद्दंडता आ जाती है, दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ने लगती है और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं। जब सम्मान की कमी होती है तो घर का वातावरण भी बोझिल और तनावपूर्ण हो जाता है। चाणक्य नीति ये स्पष्ट करती है कि अपमान सबसे बड़ा विष है। जिस स्थान पर अपमान की छाया हो, वहां चाहे कितनी भी दौलत क्यों न हो, जीवन नर्क बन जाता है। अपमान और अभद्रता का वातावरण घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि किसी क्षेत्र में लोगों का आचरण शिष्ट न हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अधिक हो और बड़े बुजुर्गों का आदर न किया जाता हो, तो वहां घर बनाना अपने ही भाग्य को संकट में डालना है। याद रखिए, जहां आदर और शिष्टाचार है, वहीं लक्ष्मी, शांति और समृद्धि टिकती है। चौथा स्थान, परोपकार और त्याग की भावना न होना। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो समाज केवल अपने लिए जीता है और दूसरों के दुख में साथ नहीं देता, वो शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। मनुष्य चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, यदि उसके हृदय में परोपकार और त्याग की भावना नहीं है तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। यही नियम समाज और भूमि पर भी लागू होता है। जिस स्थान पर लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे हों, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करने के बजाय मुसीबत में मुंह फेर लेते हों, वहां घर बनाना अशुभ माना गया है। ऐसे वातावरण में रहने वाला परिवार धीरे धीरे नकारात्मकता से घिर जाता है। जब संकट की घड़ी आती है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता। वहां के लोग दूसरों का भला करने की बजाय छल और ईर्ष्या में व्यस्त रहते हैं। परिणाम ये होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति मानसिक तनाव, अविश्वास और आत्मकेंद्रितता का शिकार हो जाता है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, जो त्याग नहीं कर सकता वो महान नहीं बन सकता। परोपकार की भावना ही घर और समाज को दिव्यता देती है। यदि ये समाप्त हो जाए तो वहां बसने वाला मनुष्य जीवन भर अकेलापन और संकट का सामना करता है। इसलिए घर बनाने से पहले ये देखना आवश्यक है कि वहां का समाज कैसा है। क्या लोग एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या दुख में साथ खड़े होते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए वो स्थान रहने योग्य नहीं है। याद रखिए, जहां परोपकार और त्याग है वहां ईश्वर का वास है और जहां केवल स्वार्थ है वहां विनाश निश्चित है। पांचवां स्थान, आजीविका और रोजगार के अवसर न होना। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जहां आजीविका का साधन न हो, जहां विद्या न मिले, जहां मित्र न हो और जहां सम्मान न हो, उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। मनुष्य केवल भोजन और छत से जीवित नहीं रह सकता। उसके जीवन के लिए आवश्यक है कि वहां पर आजीविका और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। जिस स्थान पर कमाई का साधन न हो, व्यवसाय या शिक्षा के अवसर न हो, वहां घर बनाना अपने भविष्य को अंधकार में डालने जैसा है। ऐसी भूमि पर बसने वाला परिवार धीरे धीरे निर्धनता और कर्ज के जाल में फंस जाता है। जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो घर का खर्च, बच्चों की शिक्षा और जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? वहां रहने वाले लोग मजबूर होकर दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और जब आश्रितता बढ़ती है तो अपमान भी साथ आता है। चाणक्य का मानना था कि निर्धनता सबसे बड़ा दुख है। यदि जीवनयापन के साधन ही न हो तो इंसान की विद्या और सामर्थ्य भी व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि आचार्य ने ऐसी भूमि को त्याज्य बताया है जहां रोजगार या आजीविका का अभाव हो। घर केवल रहने की जगह नहीं है, वो पूरे परिवार का भविष्य है। इसलिए यदि कोई स्थान आर्थिक रूप से निर्बल है, वहां अवसरों का अभाव है, तो चाहे वो भूमि कितनी भी सस्ती क्यों न हो, वहां घर नहीं बनाना चाहिए। याद रखिए, जहां आजीविका है वहीं प्रगति है और जहां रोजगार का अभाव है वहां केवल निराशा और संघर्ष है।